पहली मई से बिहार में शुरू नहीं हो पाएगा 18 पार का टीकाकरण। बिहार में 13,089 नए मरीज पर संक्रमण की दर बढ़ी। पटना प्रमंडल आयुक्त समेत पूरा परिवार संक्रमित। किसी भी पैक्स और व्यापार मंडल में गेहूं बेच सकेंगे किसान। बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। बिहार के नियोजित शिक्षकों के अप्रैल माह के वेतन में 15% के वृद्धि को लेकर अब शिक्षक संघों के द्वारा उठने लगी है मांग। बिहार में फिलहाल नहीं होगा पंचायत का चुनाव। नमस्कार, और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। चलिए, खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए, यह आदेश आया था कि 1 मई से बिहार में भी 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को भी टीका लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब इसमें कई अड़चनें भी सामने आ गई है। पहली मई से बिहार में शुरू नहीं हो पाएगा 18 पार का टीकाकरण। तीसरा चरण, राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान 1 मई से नहीं शुरू हो पाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि 18 से अधिक उम्र वालों के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन वे सिर्फ टीकाकरण स्थान और समय का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। यह टीका मिलने के बाद ही शुरू होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए आबादी के अनुसार टीका का कोटा तय करेगी। गुरुवार को केंद्र सरकार के साथ टीकाकरण को लेकर हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया। चूंकि कई राज्यों में एक साथ टीके के ऑर्डर दिए हैं, इसलिए केंद्र ने टीके की आपूर्ति को लेकर आबादी के अनुसार प्राथमिकता तय करने का निर्णय लिया है। बिहार में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ डोज टीके की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। कंपनी ने एक साथ इतने टीके की आपूर्ति करने को लेकर असमर्थता जताई है और प्रतिमाह खपत की जानकारी भी मांगी थी। और इधर बिहार में लगातार कोरोना का सुनामी जारी है। कोहराम मचा हुआ है, जाने जा रही है ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी बताई जा रही। इसी बीच कल बीते दिन राज्य में 13,089 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। 100 टू नेट मशीनें लगेगी। राज्य में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में 100 नई टू नेट मशीन लगाई जाएगी। इस मशीनों के लगाए जाने के बाद जांच की क्षमता 7,000 सैंपल प्रतिदिन बढ़ जाएगी। बिहार में एक दिन में 13,089 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान गुरुवार को की गई है। राज्य में संक्रमण की दर 13.35% रही, जबकि बुधवार को 13,374 नए संक्रमित मिले थे और राज्य में संक्रमण की दर 12.87% थी। पिछले 24 घंटे में 285 कम नए संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण की दर में 0.48% की वृद्धि दर्ज की गई है। दरअसल पिछले 24 घंटे में राज्य में 97,972 सैंपल की जाँच की गई है। अब देखिए, मुख्यमंत्री का एक नया बयान, बड़ा बयान आया है। किसी भी पैक्स और व्यापार मंडल में गेहूं बेच सकेंगे किसान। सीएम का निर्देश जारी हुआ है। गेहूं खरीद की समय सीमा 31 मई, खरीद का लक्ष्य 7 लाख टन। रिकॉर्ड गेहूं की खरीद होने से राज्य के किसानों को फायदा होगा। यानी कि अब राज्य के किसान जो है, चाहे वह पैक्स या व्यापार मंडल में कहीं भी अपना गेहूं को बेच सकते हैं। इधर 8.71 करोड़ लोगों को मई और जून में मुफ्त अनाज देने की बात की जा रही है। राज्य के जन वितरण प्रणाली पीडीएस के हर लाभुक को मई और जून महीने में 5-5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। इसका लाभ राज्य के 8.71 करोड़ लाभुकों को मिलेगा। यानी कि मई और जून महीने में लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात राज्य सरकार कर रही है। इधर 6,338 डॉक्टर बहाल होंगे। कोरोना महामारी के काल में संक्रमण के बढ़ते मामले और राज्य में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 6,338 डॉक्टरों को नियमित नियुक्ति की जाएगी। यह बिहार सरकार का बड़ा फैसला है। इधर राजद सुप्रीमो लालू जेल से निकले। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल से निकल गए। वह दुमका कोषागार से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट में ने बीते 17 अप्रैल को उक्त मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरविकार अधिवक्ता ने 2 निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने सही पाकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा
कोटवार के जेल से अधीक्षक को भेज दिया, साथ ही लालू को जेल से छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। इधर कोरोना के जंग के लिए सेना बना रही है अस्पताल। कोरोना वायरस के जंग के लिए सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के कोविड-19 प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों और अन्य तैयारियों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को यह जानकारी दी गई। बंगाल में कड़े मुकाबले के बीच दीदी की बढ़त, यानी कि बंगाल में जो चुनाव हुआ है उसमें दीदी आगे चल रही है। कई न्यूज़ चैनलों के द्वारा भाजपा को आगे दिखाया गया है, टक्कर में दिखाया गया है। यह परिणाम बहुत ही जल्द लोगों के सामने आएगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से 15% के वेतन की वृद्धि की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल उस वेतन वृद्धि को तत्काल रोक दिया गया। 1 अप्रैल से मिलेगा, लेकिन अभी अप्रैल के वेतन के साथ में जुड़कर नहीं मिलेगा। लेकिन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने चालू अप्रैल माह के वेतन का भुगतान 15% वृद्धि के साथ करने की मांग की है, लेकिन कोरोना काल के कारण सरकार जो है अभी अप्रैल माह के वेतन के साथ 15% वृद्धि नहीं दे रही है, जिसको लेकर अब शिक्षक संगठनों के द्वारा मांग उठने लगी है। यानी कि वेतन तो मिलेगा, लेकिन 15% की उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी। बाद में उसका लाभ मिल पाएगा, अप्रैल माह से ही उसका लाभ मिलेगा। इधर सुविधा में देखिए, राज्य के सभी जिलों में सब्जी की ऑनलाइन बिक्री जल्द होगी, यानी कि अब बिहार में सब्जी का ऑनलाइन बिक्री भी शुरू होगा। इसको लेकर पहल किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। पटना, पूर्वी चंपारण जिलों के लोगों के लिए ऑनलाइन सब्जी बिक्री की शुरुआत हुई। सीएम ने सहकारिता विभाग के सभी जिलों की व्यवस्था शुरू करने को कहा गया है। बिहार में बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर कोरोना का लगा ग्रहण, यानी कि कोरोना के कारण बाढ़ के भी सुरक्षा को लेकर ग्रहण लग गया है। यानी कि फिलहाल बाढ़ के लिए नहीं सोचा जा रहा है, कोरोना को लेकर सोचा जा रहा है। यह अभी पीक पर कह सकते हैं कि कोरोना पीक पर अब चढ़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की अगर माने, कुछ लोगों की माने तो कहना है कि जिस रफ्तार से कोरोना चढ़ी है उसी रफ्तार से नीचे भी उतरेगा। लेकिन फिलहाल आम लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने की जरूरत है। जदयू समर्पित कार्यकर्ता के थे कृष्णनंदन मिश्रा सीएम। पुलिस मुख्यालय ने डाक भेजने पर लगाई रोक। सूबे में 6338 डॉक्टरों की अस्थायी नियुक्ति होगी, यानी कि सूबे में जो है 6338 डॉक्टरों की अस्थायी नियुक्ति होगी। साक्षात्कार के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। कोरोना में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए यह बिहार सरकार ने फैसला लिया है। विदेशी वैक्सीन आयात का विकल्प खुला रखे बिहार, मोदी का ट्वीट है। कोरोना से एक और दरोगा की मौत हो गई है। इधर स्कूलों में वैकल्पिक पढ़ाई की तैयारी की सुगबुगाहट भी नहीं, यानी कि बिहार में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर पढ़ाई के वैकल्पिक व्यवस्था की कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। ऑक्सीजन का बफर स्टॉक होगा, यानी कि बिहार में सभी स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन फिलहाल बिहार सरकार जो है विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर नहीं सोच पाई है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाई है कि आखिर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, बच्चे घर पर कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, या सरकार के द्वारा नहीं सोचा गया है। जहां तक ऑनलाइन क्लासें भी चलाई जा रही थी तो कई शिक्षक के संक्रमित हो जाने के कारण उन चीज़ों को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इधर कर्मचारी अपने वेतन के लिए भी मांगे उठाने लगे हैं। बिहार के शिक्षक जहां 2-3 माह से उनका वेतन नहीं मिल पाया है, तो 1 महीने के वेतन को शायद जारी कर दिया गया है। उप सचिव व निर्देशक के नीचे 25% अधिकारी कर्मचारी ही आ पाएंगे। नालंदा के डीईओ का प्रभार अरुण कुमार को मिला। बीपीएससी की 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 8 साल में बढ़े 9वीं से 12वीं के 5077 स्कूल। जेईई मेन समेत कई परीक्षाओं में संशय अभी बरकरार है। देखिए, बिहार में जितने भी परीक्षाएं होने हैं सभी परीक्षाओं को तत्काल रोक दिया गया है, यानी कि फिलहाल कोई परीक्षा नहीं होगा। बच्चों के लिए जून तक आ जाएगा टीका। देखिए, जहां युवाओं के लिए 1 मई से टीका का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन बिहार में 1 मई से अब टीका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डोज बिहार को नहीं मिल पा रहा। केंद्र इसका संख्यावार डोज का वितरण कर पाएगी, लेकिन अब बच्चों के लिए भी मई-जून माने मई में युवाओं को टीका लग जाएगा, उसके बाद में बच्चों के भी टीका आ जाएगा। उसके लिए भी तैयारी चल रही है, लेकिन अचानक पूरे देश को टीका की व्यवस्था होनी है, तो अन्य कंपनी इस पर कार्य कर रही है। युवाओं को टीका लगने के बाद में बच्चों के टीका लगने की भी बात कही जा रही है। तो जब वृद्ध लोग के टीका लग गया, युवा को टीका लग जाएगा, बच्चों को लग जाएगा, तब भारत जहां सुरक्षित हो पाएगा। फिलहाल हमें घरों में रहने की जरूरत है। बाहर निकलने के बाद में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी नियम को पालन करना होगा। कोरोना गाइडलाइन को पालन करना। पहली मई से बिहार में शुरू नहीं हो पाएगा
18 वर्ष से पार के टीकाकरण। एसटीईटी में नहीं हुआ आरक्षण समेत कई गाइडलाइन का पालन। मुजफ्फरपुर से यह आवाज उठी है। स्कूल में बेहोश हो गए शिक्षक, डर से नहीं गया कोई नजदीक है। देखिए अब स्थिति यह बन गई है कि कोरोना के लेकर लोगों में इतना भय व्याप्त हो गया है कि अगर कहीं कोई लोग बीमार भी पड़ जा रहा है तो उसको देखने भी नहीं जा रहे हैं। गुरुजी अचानक विद्यालय में गिर गए। अब गिरे हुए लोग देखे कि गिर गए हैं, लेकिन कोरोना के डर के कारण उनको लोग देखने तक भी नहीं गया है। यानी कि देखिए कई जगह से ऐसी बात आई है कि अपने रिश्तेदार को जांच करवाने ले गए या फिर बीमारी के इलाज करवाने ले गए, जब उनकी मौत हो जा रही है तो अपने परिवार वाले भी छोड़कर भाग जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें घर में सुरक्षित रहने की जरूरत है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।